प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो मैं विजय पाऊंगा। चैट में लिखो मैं विजय पाऊंगा। हो सकता है आज तक आपके जीवन में हार है, आपका उम्र कितना भी होने दे, प्रभु उम्र परमेश्वर के हमारे लिए नंबर है, गिनती है, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर एक दिन में आपकी तकदीर को बदल डाले, एक दिन में आपकी परिवार की आशीष की बारिश कर देंगे। यस, मैं विजय हूंगा। परमेश्वर हमें इस धरती में रखा, मैं संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। अगर वो कहता है तुम संसार पर विजय हो तो विजय है भाई, उसमें कोई दो चारा नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यीशु विजय हुआ, हम भी विजय। यीशु कब विजय हुआ? हम पैदा होने से 2000 साल पहले। कोलोसियों 2:15 लिखा है, अधिकारों को, प्रधानों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस के द्वारा ऊपर से उतार डाला और उनको खुल्लम खुल्लम तमाशा किया, उन पर जय की ध्वनि घोषणा की, ताकि आप और हम हर रोज विजय पर जिए। कई लोग का नाम विजय है पर जिंदगी भर हारा हुआ है। हमारे बीच में कोई विजय तो नहीं है ना, नाम विजय है और जीवन भर हारा हुआ, क्योंकि आपने अपना परमेश्वर को नहीं पहचाना। किसी को बोलो जो अपने परमेश्वर को पहचानता है वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। दूसरी जगह में लिखा है वो अपने परमेश्वर को पहचानता है वो राजाओं के सामने खड़ा रहेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो मैं संसार पर जय पाऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजय होने वाला नहीं, इसलिए हमारा लड़ाई विजय के स्थान से। जोर से बोलो मेरा लड़ाई, जीत मेरा पक्का है भाई। कितने लोग आज इसको, इस वचन को मन में डाल रहे हैं? जीत मेरा पक्का है, क्योंकि हम नहीं लड़ते, मेरा परमेश्वर लड़के हमें विजय दे चुका है। खाली हमको लेने का, उस विजय का बैटन को लेने का, विजय का मिसाल को लेने का। हालेलुया। विजय के आंख को ले चलने का। कितना लोग सुन रहे? ओके, पढ़ेंगे 25वां वाक्य। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है। दृष्टांतों में, यीशु मसीह कहता है चेलों से, मैंने ये बातें तुझसे दृष्टांतों में कहा, उदाहरण के तौर से। जब हम मत्ती 13वां अध्याय में आते हैं, मत्ती 13वां अध्याय, तो उधर देखता है परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर एक एक सिद्धांत से बताते हैं। आमीन। सिद्धांत से बताते हैं। क्या बताता है? पहला देखो, मत्ती के 13वां अध्याय में देखो, कोई आया मत्ती के 13 अध्याय में? शुरू से देखा पूरा राज्य के, परमेश्वर के राज्य के बारे में। बीज बोने वाला का दृष्टांत। आमीन। एक बीज बोने वाला बीज बोया, कुछ अच्छी जमीन में गिरा, कुछ रस्तों पे गिरा, आमीन, कुछ झाड़ियों पे गिरा, कुछ पथरीला पर गिरा, कुछ अच्छी जमीन में गिरा। दृष्टांत, दृष्टांतों से उपदेश देता था। क्यों प्रभु दृष्टांत को यूज करते थे? क्योंकि वो सिंपल करते थे। आमीन। बीज बोने वाला कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर का दास, अभिषेक दास। हम क्या कर रहे हैं? आपके जीवन में बीज बो रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो बीज जो अच्छा जमीन में गिरता है वो 100% फल लाता है। आप बुधवार के बुधवार आके वचन सुनते हैं, इसको सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आपकी मन, आपके दिल से आप भरा रहेगा वचन, आप फलदायी होने लगा, आप अपने जीवन में जीत हासिल करेंगे। क्या लिखा है 25वां वाक्य? मैं तो तुमसे दृष्टांतों से कही है, मैंने तुमसे दृष्टांतों से कही है, परंतु वह समय आता है वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा। हाँ। क्यों पहले दृष्टांतों में परमेश्वर कह रहता है, अभी बोलता है कि मैं दृष्टांतों में नहीं कहेंगे? क्योंकि आप बच्चे थे। हालेलुया। जब आप बच्चे हैं, माँ बाप आपको दूध पिलाते हैं, फिर आस्ते आस्ते, किसी को बोलो, चावल देते हैं, मांस देते हैं, हमें गोटा गोटा खाना देते हैं,
क्यों? क्योंकि आप सियाना होंगे। उसी तरह हमको जीवन में सियाना होने का, विजय होने के लिए हमको परमेश्वर की राहों पर सियाना होते रहने। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, जब मैं बच्चा था, मैं बच्चे जैसा व्यवहार करते थे। आमीन। बच्चा क्या कहता है? घुटने में चलते, फिर आस्ते आस्ते चलने लगते, फिर दौड़ने लगते, फिर आप सक्सेस होते, विजय पाते। जो से बोलो, आज से मैं हर रोज विजय पाऊं। कैसे होगा? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन कहता आप विजय है तो आप विजय है। नहीं हुआ, कारण क्यों? आपने सीखा नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हाँ। और सबसे ज्यादा यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बताते। क्या लिखा है? दृष्टांतों मैं से। आपसे तो मैं अभी तुमसे हाँ, दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा, दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा। परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। यीशु मसीह अधिकतर चेलों को पिता के विषय में बताते। किसी को बोलो, हमारा एक स्वर्गीय पिता है। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उस पिता के साथ रिश्ता रखते हैं? इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, मैं उस पिता को जानता हूं, मैं उस पिता के पास से आया हूं, मैं वही करता हूं जो पिता करते हैं। कितना लोग इधर आज से बोलेंगे, मैं वही करूंगा जो यीशु मसीह मुझे कहा है। यीशु मसीह जो गॉस्पेल में लिखा है, मैं वही करूंगा। हमको बाहर कुछ अद्भुत नहीं करने का। यीशु मसीह क्या वही करेगा, हम अद्भुत हो जाएंगे। कोई सुन रहा मुझे? यीशु मसीह अति भोर को उठकर प्रार्थना करते थे, इधर अति भोर को सोने जाते। कोई सुन रहा मुझे? सुबह सुबह सोने जाते और क्या होता है? पूरा दिन वेस्ट हो जाता। किसी को बोलो, अति भोर उठ के प्रार्थना करो। हाँ, खोलकर तुम्हें पिता के विषय में। यीशु मसीह का एक ही मकसद है, 3.5 साल चेलों को पिता के बारे में बताते जाए। हमारा काम एक ही मकसद है, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में। अधिकतर हमारा विषय इसी पर घूमता है। वही हमारा सब कुछ है। स्वर्ग में एक ही व्यक्ति राज्य करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हमारा जीवन में एक ही व्यक्ति राज्य करने का, उसका नाम है यीशु मसीह। कितना लोग बोलेंगे आज से कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु मेरे जीवन में राज्य करेंगे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, 26वां वाक्य। उस दिन तुम मेरे नाम से उस मांगोगे दिन तुम मेरे नाम से और मांगोगे। मैं तुमसे यह नहीं कहता हाँ कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। हाँ, यीशु मसीह कहते, मैं नहीं कहता कि मैं पिता से विनती हूं, तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, जो कुछ तुम मांगेगा वो प्रभु पिता परमेश्वर तुम्हें दे। वो पिता परमेश्वर तुझ पर मोहर लगा दे। हमको यीशु के नाम से मांग। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करता हूं। आमीन। यीशु मसीह बोलता, मेरे नाम से तुम मांगोगे, पिता परमेश्वर उसे मोहर लगा दे। कितना लोग मांगेंगे? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यीशु के नाम में सामर्थ है। क्यों यीशु के नाम में सामर्थ है? क्योंकि उस यीशु ने सब कुछ उस नाम पर विजय पाया। जो बोलो, यीशु के नाम में सामर्थ है। काल्वरी क्रूस पर अपने आप को मौत को देकर तीसरे दिन पुनरुत्थान की शक्ति से विजय पाया। वो नाम में सामर्थ है। वो नाम में हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। और कोई नाम में सुरक्षा नहीं, और कोई नाम में उद्धार नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में। कितना लोग नाम लेंगे? पुराने नियम में व्यर्थ नाम लेने के लिए पनिशमेंट था, पर नए नियम में जितना नाम लेंगे उतना आशीष है। किसी को बोलो, यीशु का नाम में आशीष है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया भर के लोग मोती लेके गिनते हैं उनका परमेश्वर का कितने बार नाम लिया, जबकि वो है नहीं। जो परमेश्वर है नहीं, उनका नाम ऐसा लेते हैं कि वो है।
उसे कुछ मिलने वाला नहीं, पर आप यीशु का नाम लेंगे, वो जिंदा, वो आपके साथ है, वो आपकी दिलों में राज्य करता है, वही मेरा परमेश्वर है। कितना लोग कम से कम 1000 बार हर रोज नाम लेंगे? जोर से बोलो ना, मैं नाम लूंगा, मैं काम करूंगा यीशु के नाम से, मैं सोने जाएगा यीशु के। अगर आप यीशु के नाम लेके सोने जाएंगे, बुरा स्वप्न आ ही नहीं सकता। उस नाम में सामर्थ्य है। रातों में चलने वाला, तीरों को रोकने वाला नाम है यीशु का नाम। आपको रात को नींद नहीं आता है, यीशु का नाम लो। आमीन। यीशु का नाम लो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आपको ऐसा नींद आएंगे कि सुबह होगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ओके, आगे। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। क्योंकि पिता हमसे प्रेम रखता है। जोर से बोलो, पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमको पवित्र आत्मा दी। इसलिए उसने, पिता ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम पिता को पहचाने। इसलिए यीशु मसीह बार बार पिता परमेश्वर के बारे में बात करते। हर रोज बोलो, पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो हमसे प्रेम करता है। डैडी, आप हमसे प्रेम करते हैं, हम भी आपसे। हम प्रेम करने से पहले डैडी हमसे प्रेम किया। हालेलुया। पिता हमसे प्रेम रखता है। आप अच्छे हो बुरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता आपसे प्रेम करता। अनंतकालिक प्रेम है ये प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं, ये आत्मिक प्रेम है। अनंतकाल आगापे प्रेम से वो प्रेम करता। हालेलुया। पिता हमसे प्रेम रखता है। हाँ, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। पिता क्यों आपसे प्रेम रखते हैं? क्योंकि आपने यीशु मसीह से प्रेम किया, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बना, इसलिए पिता आपसे प्रेम करता। क्योंकि जिस पिता ने यीशु मसीह को भेजा, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते तो आप पिता से प्रेम नहीं, आप पवित्र आत्मा से प्रेम नहीं करते। आप पिता से इसलिए प्रेम करते हैं, या पिता आपसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि यीशु मसीह को आपको दिया। पिता परमेश्वर का सबसे मूल्य व्यक्ति था, इकलौता बेटा था यीशु मसीह। इसलिए सबसे कीवर्ड वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से, यानी कि मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया तो उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, वे नाश नहीं होंगे पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। पिता हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमने यीशु से प्रेम किया। हमने यीशु को देखा तो पिता को देखा, हमने यीशु को देखा तो पवित्र आत्मा को देखा। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे, आज से बोलो, पिता मुझसे प्रेम रखता है। कोई प्रेम आपसे करते हो या ना करते हो, आपका पति, आपका माँ बाप, आपके बच्चे, आपका सब कोई विरोधी है, पर आप बोलते रहो, पति, मेरा पिता परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करते। आप कैसे भी होने दे, वो आपसे प्रेम करता है। आज मैं बोलने आया हूं, आपसे वो बहुत 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 प्रेम करता है। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसने आपके लिए, आप जन्म होने से पहले यीशु मसीह को देकर काल्वरी क्रूस पर मौत को अपनाया और तीसरे दिन जी उठा। वही यीशु मसीह आज स्वर्ग में बैठकर आपके लिए मध्यस्थ कर रहे। पिता परमेश्वर आपको देखता है ना, यीशु मसीह के द्वारा देखता है। हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु से प्रेम करता है, पिता आपसे प्रेम करता है। हाँ, क्या लिखा है? पिता तुमसे प्रेम रखता है। पिता तुमसे प्रेम, अंडरलाइन कर तुम, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम रखता है। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। हाँ, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। यीशु मसीह कह रहे, तेरे लोग तुम मेरे पीछे आ रहे ना, तो मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए पिता आपसे प्रेम रखता है। हाँ, और यह भी प्रतीति की है, यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। और आपने, अनेक लोग ने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर से नहीं आया, पर आपने विश्वास किया, प्रतीति किया कि मैं पिता परमेश्वर से आया।
इसलिए पिता आपसे प्रेम करता है। जो यीशु को ठुकराता है वो पिता और परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जो यीशु को अपनाता है वो पिता, परमेश्वर और पवित्र आत्मा से प्रेम करता है। हाथ उठा के बोलो, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। सब कुछ यीशु है। पिता परमेश्वर ने सब कुछ यीशु को दिया है। और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो कभी भी निराश नहीं होंगे, वो कभी नाराज नहीं होंगे। उसका भरोसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर है। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ। मैं पिता से, वो गाना है ना, पाकरू यीशु के करीब तू, पाकरू यीशु के करीब। उसमें एक स्टैंजा है ना, मैं बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी मेहमान लाया जिंदगी का, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज लाया। गुरु यीशु के करीब ले जाता। देखो ये वचन निकाल रहे हो, जो भी गीत बना है, मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं। किसके लिए? ताकि आपको पिता के बारे में बताएं और आपको उद्धार दे। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह का एक ही मकसद था, पिता को इंट्रोड्यूस किया, परमेश्वर को लोगों को बता। तब तक लोग नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है। इसलिए कई रूप, आज 133 कोटि कैसे आया? जब यीशु मसीह आया और बताया तब आया, उसके बाद सारा धर्म पैदा हुआ। उसका पहले कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, मानव जाति। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मैं पिता से निकलकर जगत में, यीशु कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं पिता से आया, मैं स्वर्ग से आया हूं। फिर जब 12 चेले बनाए, परमेश्वर ने उन्हें मिशन और कमीशन दिया, वो जगत को छोड़ के गया। अभी किधर है यीशु मसीह? यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मैं और आप यीशु में विजय है, यीशु में टीका है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कंटिन्यूअस हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। यीशु मसीह महायाजक है, हम याजक है। जोर से बोलो, मैं याजक हूं। इसलिए हमारा काम क्या है? मध्यस्थ करना। हर शुक्रवार को 3 बजे मध्यस्थ प्रार्थना करते, आओ। परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है मध्यस्थ करने वाले लोग। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वही कर रहे हैं। आप मध्यस्थ करेगा, आप विजय पाएंगे। आप याजक है तो आप पक्का मध्यस्थ करने वाला। लोगों को पाप को लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर के पवित्रता लेकर लोगों के पास आएंगे। आप याजक, क्योंकि यीशु मसीह महायाजक है। ओके, आगे पढ़ेंगे। मैं पिता की ओर, 28वें वाक्य में, पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास। वो उस समय था जब वो काल्वरी क्रूस पर मरा नहीं, जब वो स्वर्ग गया नहीं। स्वर्ग से आया था बताने के लिए, पर यीशु मसीह बोल रहा है, अब मेरा समय हो गया, मैं जाने वाला हूं, मैं जगत को छोड़ के जाने वाला हूं। हाँ, छोड़ के किधर जाएगा? पिता की ओर। पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ करेगा। 29वां वाक्य, मैं पिता से निकलकर जगत में आया, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता फिर जगत को छोड़कर पिता के, वैसे ही हुआ जो यीशु मसीह बोला, वही हुआ। वो आया, 33.5 साल जिया, काल्वरी क्रूस, 12 चेले बनाए, काल्वरी क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरे यीशु जिंदा है। वो स्वर्गों में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए
मध्यस्थी। मध्यस्थ करना। हाँ उसके चेलों ने कहा, हाँ, उसके चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने उससे कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है अब तो तू खोल करके और कहता है, कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब तो तू दृष्टांत नहीं कहता, अब खोल करके क्यों कह रहा है? तुमको मैं 3 साल सिखा सिखा कर अब बड़ा हो गया, अब दृष्टांत नहीं, अब तुम्हें सत्य चाहिए, अब तुमको परमेश्वर का सीधा एनकाउंटर होने का है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है वो खोल के कहे, वह सत्य को कहे। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं। पिता परमेश्वर के और पास कोई भी बिना पुत्र यीशु मसीह के पास आ ही नहीं सकता। हाँ, और चेलों ने उनसे कहा, और चेलों ने उनसे अब कहा, तो तू खोल कर कहता है अब तो तू खोल कर कहता और है, कोई दृष्टांत नहीं कहता। कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है तू सब कुछ जानता है। कितना लोग बोलता है यीशु मसीह सब कुछ जानता है, स्वर्ग के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, सब कुछ सब कुछ सब कुछ यीशु जानता है। इसलिए तो परमेश्वर है। परमेश्वर वो है, वो सब कुछ जानता है। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ओमनिशियंट, सब जगह उपस्थित, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, सब कुछ में सब कुछ है यीशु मसीह। सब कुछ में सब कुछ है पिता परमेश्वर, सब कुछ में सब कुछ है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यस, अब हम जान गए अब हम जान कि गए तू सब कुछ जानता तो है सब कुछ, यीशु सब कुछ जानता है। क्या होने वाला है, फ्यूचर, दुनिया कब खत्म होगा, दुनिया, इस दुनिया को हटा के नया राज्य स्थापना करेंगे, नया दुनिया, नया आकाश, 1000 साल यीशु मसीह के साथ हम और आप मिलकर इस धरती को राज्य करेंगे। सब कुछ जानता है वो। किसी को बोलो यीशु सब कुछ जानता है जो दुनिया नहीं जानते। हाँ, और तुझे तुझे प्रयोजन नहीं तुझे कि प्रयोजन कोई नहीं, तुझसे पूछे, कोई तुझसे पूछे। इससे हम प्रीति करते हैं हाँ कि तू परमेश्वर से निकला है। हाँ, इससे प्रीति करते हैं कि तू वो परमेश्वर। इसलिए कई लोग भड़काते हैं हमें यीशु के विरुद्ध, यीशु की कलीसिया के विरुद्ध। उन लोगों को सुनो मत। जो यीशु मसीह कहा उस वचनों पर खड़ा रहो। पिता से प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो, पवित्र आत्मा से प्रेम करो, यीशु की बातों को सुनो, यीशु की वचनों पर खड़े रहो। हालेलुया। हाँ, यह सुन यीशु ने उनसे कहा, यह सुनकर यीशु ने क्या उनसे कहा, तुम अब प्रीति करते हो? क्या तुम अब भी प्रीति करते हो? अब प्रीति करते हो? क्या तुम देखो, अब भी विश्वास करते हो? कितना लोग बोलते हैं अब भी नहीं, हमेशा के लिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। वही हमें राह दिखाए, वही हमें जीवन दिया है, वही हमें सत्य को बताया। सत्य एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। हमको यीशु मसीह पे विश्वास करने का, हमने बोला विश्वास कैसा है? एक, यीशु मसीह पे विश्वास करना, और दूसरा यीशु मसीह जैसा विश्वास होना। तो आप चिन्ह और चमत्कार पाए, आप गवाही पाएंगे। हाँ, देखो यह घड़ी आती है, यह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर तुम सब तितर बितर होकर। अपना अपना मार्ग खोले। और एक बार पढ़ो। देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगों और मुझे अकेला छोड़ दोगे। आमीन। क्या लिखा है? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर हो जाएंगे। हमें जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर चढ़ रहा था, 12 चले गया अब। इसलिए वो बोल रहे, पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं। किसी को बोलो यीशु मसीह सब कुछ जानता है, तुम तितर बितर होकर अपने अपने मार्गों में। इसलिए यीशु मसीह को 40 बार वापस आना पड़ा। मरने के बाद, काल्वरी क्रूस में मरने के बाद, गाड़ने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 बार
यीशु मसीह को आना पड़ा। इसलिए वो लास्ट में मत्ती 28 में लिखता है, 28 के 18 में लिखता है, क्या लिखता है? पूछो ना, क्या लिखता है? स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, तुम जाओ जगत के छोर तक, जगत के छोर तक सारे लोगों को, जगत के लोगों को सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और दुनिया के अंत तक। तब ये 12 चेले समझ गए। वो तितर बितर हो गया था, अपने अपने कामों में चले गया था। परमेश्वर यीशु मसीह लास्ट में आकर मिशन और कमीशन देता है, तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। ये हमारा काम है, परमेश्वर दिया है। जैसे बोलो मेरा काम है हमारी मोहल्ले के सारे लोग यीशु मसीह को जाने और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या है हमारा काम? हमारे मोहल्ले के, आप जिस मोहल्ला में रहते हो, वो सेक्टर, वो सोसाइटी, सारे लोग यीशु को जाने। यीशु मसीह खुद कह रहे, देखो वो घड़ी आता है वरन आप पहुंची है, तुम सब तितर बितर होगी, पितर होकर अपने अपने मार्गों में चले गए। और यीशु मसीह को 40 बार पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठने के बाद तेजस वाला शरीर में 40 बार से भी ज्यादा आकर मिशन देता है। इसलिए हमारा और आपका मिशन क्या है? सारे जाति के लोगों को तुम चेला बनाओ और दूसरों को चेला बनाओ। बस हमारा मिशन क्या है? तुम चेला बनाओ। जो व्यक्ति चेला बनकर दूसरों को चेला बनाता है वो पक्का आशीष पाएगा, वो दुनिया को जीतेगा भाई। इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, जो आत्मा जीतता है वो अपने जीवन में जीतेगा। आपको मालूम है एक आत्मा का कीमत? अगर तू अपनी सारी दुनिया को जीत ले और अपनी आत्मा को खो देगा तो क्या फायदा? प्रभु के सामने सारी दुनिया और प्रभु के सामने आप प्रभु के लिए कीमती है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मैं अपनी आत्मा को खोने नहीं दूंगा। मैं इस दुनिया और जो दुनिया जलाने वाले, जो दुनिया गिरने वाला है, उसके पीछे नहीं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। ओके, 29वां वाक्य में वापस आएंगे। देखो वो घड़ी आती है, देखो वो घड़ी आती है वरन आप पहुंची, तुम सब तितर बितर हो जाएंगे। देखो परमेश्वर पहले ही बताता है। अब प्रभु के सामने बोले होने वाला चीजों को पहले परमेश्वर बताएगा, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। हाँ, तितर बितर हो जाएंगे, अपने अपने मार्ग लोगे, अपने अपने मार्ग लोगे, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला। और काल्वरी क्रूस में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। पतरस को बोला तू मुझे 3 बार इनकार है। पतरस बोले कभी नहीं, मर भी जाएंगे मैं छोड़ेगा नहीं। एक छोटा लड़की देखता है और बोलता है, पतरस मैंने तुझे यीशु मसीह के सिर, पतरस बोलता मैं उस मनुष्य को जानते ही नहीं। उसके बाद मुर्गा बांग देता है। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस को उठा के लेके जा रहा है और पतरस को देखता है, वो फूट फूट कर रोता है और पश्चाताप करता है। आपको मालूम है उसके बाद पतरस का जीवन तहस वहस हो गया। उसका जीवन पूरा 180% बदल गया। 3000 आत्मा को एक रात में जीतता है, 5000 आत्मा को अगला दिन जीतता है, अनगिनत लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आता है। पतरस का जिंदगी बदल गई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरी सारी मोहल्ला के लिए आशीष बनू। सिर्फ मेरी जीवन में जीत नहीं, मेरी मोहल्ला में मैं जीत को हासिल करूंगा, क्योंकि यीशु ने दुनिया पर जीता है, संसार पर विजय पाया। ओके, तुम सब मुझे अकेला छोड़ोगे, तुम सब, यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे साथ 3.5 साल चला ना, एक दिन अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। किसी को बोले यीशु हार नहीं माना, इसलिए हम आए हैं। अगर आप जुड़े हैं ना, क्योंकि यीशु हार नहीं माना। कितने लोग को आपके पास भेजा था, कितना बार आपने यीशु को ठुकराया, पर मेरा यीशु हार नहीं माना। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने हार नहीं माना, इसलिए आज मैं विजयी हूँ। हालेलुया। ओके, तो भी मैं अकेला नहीं, तो भी मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ है। हाँ, यीशु मसीह को एक ही सहारा था, पिता। चेले लोग छोड़ दिए, पर पिता उसके साथ है। उसको मालूम है मेरा पिता, जब मैं पिता के मकसद पूरा करेगा
पूरा करने के लिए आया, मेरा पिता मेरे साथ है। उसी तरह आपको दुनिया में सब कोई छोड़ देगा, पर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने आपको धरती पर रखा। जब आप उसके पीछे चलेंगे, वो कभी आपको छोड़ेंगे। इस जमाने पर, इस समय काल पर परमेश्वर आपको विजय देता है। जोर से बोलो ना, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, कभी मुड़ूंगा नहीं, मैं उसके लिए जीऊंगा, वही मेरा सब कुछ है। हाँ, मेरा पिता मुझे कभी, मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। क्योंकि पिता मेरे साथ है। हाथ उठा के बोलो, मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, पर मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा यीशु मसीह, मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। हर रोज बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हाँ, आगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्योंकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, दुनिया में क्लेश, दुख, परेशानी होता है, पर यीशु मसीह में मुझे शांति मिलती। शांति का राजकुमार है यीशु मसीह। आपको जब क्लेश होता है, दुख होता है, अपने ही लोग छोड़ देते हैं, और आपको खुश होने का कि यीशु मेरे साथ है। आमीन। आगे। परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, वचन में ढाढ़स बांधो, यीशु मसीह में ढाढ़स बांधो। क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है, ताकि तुम संसार पर हमेशा विजय पाए। क्यों हम विजय है संसार में? क्योंकि यीशु मसीह ने, मैं जन्म होने से पहले 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर, इसलिए पहला कोरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, क्योंकि उसने मुझे विजय दी है। हालेलुया। हाँ, यीशु बोलता है, मैं संसार पर जीत पाया है, ताकि तुम जो मुझ पर विश्वास करेगा, तुम भी संसार पर विजय पाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु में संसार पर विजय पाए। हर रोज बोलो, मैं विजय हूं, मैं हार नहीं सकता। क्यों हार नहीं सकता? 2000 साल पहले यीशु मसीह विजय होकर मुझे विजय का बैटन दिया, विजय का खंबा दिया, आग की खंबा दिया। पुराने नियम में अगर इस्राएली लोग को चलाने के लिए बादल और रात को अग्नि खंबा थे, आज भी है भाई। कितना लोग विश्वास करें? हाँ, आगे। ओके, और एक बार पढ़ेंगे 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही यीशु है, मसीह कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। हाँ, इसलिए कही है हाँ। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्यों यीशु मसीह सब कुछ बता रहे हैं अपने चेलों को? ताकि यीशु मसीह में हमारा शांति, दुनिया में हमारा शांति नहीं, शांति देगा तो भी आप खो देगा, पर यीशु में हमारा शांति है। संसार में क्या है? क्लेश है, दुख है, रोना, घिसना, पीटना है, परंतु ढाढ़स बांधो कि मेरा यीशु मसीह संसार पर विजय, संसार को जीत लिया है। हम जब यीशु में बना रहता, हम संसार के हर क्षेत्र में, हम अपने जीवन के हर छोर पर विजयी हो। जो से बोलो, मैं विजय हूँ। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे, मैं विजय हूँ, क्योंकि मेरा यीशु 2000 साल पहले विजयी हुआ। क्यों विजयी हुआ? ताकि हमको और आपको विजय देने में। कितना लोग आज से विश्वास करेंगे, मैं जीवन के हर छोर पर विजय पा। यीशु विजय है, हम भी विजयी ही हैं। हार के लिए नहीं है, हम जीत के लिए। हमारी युद्ध विजय के स्थान से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम किस पे खड़े? यीशु मसीह पे खड़े। वो मेरा जड़ है और मेरा फल पवित्र आत्मा का फल है। हमको हर रोज विजय पाने, विजय का लाइन लगने वाला है। किसी को बोलो, विजय का लाइन लगने वाला है। यीशु प्रभु है, हमें यीशु के लिए जीने का है। हमारा 5वां मतलब यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करूं। यीशु के नाम में सामर्थ है,
पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह, बाकी किसी पर आप भरोसा करेंगे अपने ही लोग आपको हरा देंगे। हमारा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर। यीशु आपके लिए स्वर्ग में मध्यस्थ कर रहा है। हालेलुया। हमको भी मध्यस्थ करने का, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी पास्टरों के लिए, अपनी आत्मिक पिता के लिए, अपनी लोगों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने शहर के लिए हमको मध्यस्थ करने का। कितने लोग आज से मध्यस्थ करेंगे? मैं जिस शहर में, वो शहर के हर व्यक्ति को मैं क्रूस की कदमों में लेके आए, यीशु मसीह की कदमों में लेके आए। खाली हम अपनी दुनिया में चक्कर मारते रहते हैं। किसी को बोलो नहीं, दुनिया को मैं यीशु की कदमों में लेके आए। यीशु आप के लिए स्वर्ग से मध्यस्थ कर, यीशु स्वर्ग में मध्यस्थ कर, जगत के अंत तक सुसमाचार फैला। जब तक हम मरते हैं, जब तक अंतिम सांस तक, सबको, हमको जो व्यक्ति हमसे मिलेगा वो कह ही नहीं सकना होना कि वो यीशु के बारे में सुना नहीं। लोग आपको देखकर बोलेंगे यीशु वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा दुनिया आपको छोड़ सकता है, पर हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, उसका एक एक खून की मोहर हम पर है। हम विजयी है। हम अपनी धरती में विजेता के जीवन जिएंगे। संसार में क्लेश है, पर यीशु हमारा शांति है। आज तक आप यीशु को नहीं जानते, अगर आप अपने जीवन यीशु को देंगे, इस वीडियो पर आप ऐसे नहीं आए, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपनी आंखें बंद करे, हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोले, हे स्वर्ग पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो, मुझे तू क्षमा कर। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा आज मेरे लिए। आप जिंदा है मेरे दिल में। आज से मैं अपना जीवन यीशु आपके हाथ में देता हूं। मैं सिर्फ आपके लिए जीऊं। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। जैसा आपने संसार पर विजय हुआ, मैं जीवन के हर छोर पर विजय पाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आप मेरे साथ। यीशु के नाम से आमीन। आप इस प्रार्थना को किया तो इसका मतलब आज से आपका प्रभु यीशु मसीह, आपका जीवन आज तक आपने चलाया, आज से प्रभु चलाएगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।